नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भादो मास में नित नियम से सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली भादो मास की जय हो। पहले सुनते हैं नवग्रह की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में चंपा नाम की औरत रहती थी। वह बहुत गरीब थी। एक दिन बेटा बोला, माँ मैं बहन से मिल आऊं। उसकी माँ बोली, चला जा बेटा। उसकी माँ ने भूसी की लड्डू बनाकर रख दिए। रास्ते में नाग देवता मिले। नाग देव बोले, मैं तुमको खाऊंगा। बेटा बोला, मुझे अपने बहन से मिलकर आ जाने दो, फिर डस लेना। नाग देवता उसके झोले में जाकर बैठ गए। वह लड़का बहन के घर गया। बहन नवग्रह की कहानी सुन रही थी। 4 पहर चंदा चले, 4 पहर सूरज चले, 9 पहर नवग्रह चले। सासरे के, मायके के, बेटे के, बहू के, धिया के, जमाई के, पास पड़ोसी के, संग सहेली के, सबके नवग्रह चूल्हे में झुक जाएं। नागदेव बोले, यह तो बहुत बड़ी कहानी सुन रही है। नागदेव थैले में ही सोने के हार में बदल गए। बच्चे बोले, माँ मामा क्या लेकर आए हैं? बहन ने थैला खोला तो देखा उसमें सोने का हार है और मोतीचूर के लड्डू हैं। बहन बोली, भाई हार तो बहुत सुंदर खरीदा है। वह लड़का बोला, मैं तो हार और लड्डू कुछ भी नहीं लाया हूँ, मैं तो अपने लिए काल लेकर आया हूँ। बहन ने हार निकालकर पहनकर अपने भाई को दिखाया। भाई बोला, बहन यह तुम्हारे भाग्य से हार बन गया, नहीं तो मैं तो काल लेकर आया था। भाई बोला, बहन तू क्या कर रही थी? बहन बोली, मैं तो नवग्रह की कहानी सुन रही थी। भाई भाभी के क्या हाल चाल हैं? भाई बोला, लड़ती भिड़ती रहती है। बहन बोली, माँ और भाभी से कह देना कि लड़ा भिड़ा न करें, आप सब की नवग्रह की दशा खराब चल रही है। सो जल का लोटा भर कर बैठकर दोनों सास बहू नवग्रह की कहानी सुना करें और कहा करें, 4 पहर चंदा चले, 4 पहर सूरज चले, 9 पहर नवग्रह चले। सासरे के, मायके के, बेटे के, बहू के, धिया के, जमाई के, पास के पड़ोसी के, संग सहेली के नवग्रह शांत हो जावे। बेटा घर आकर सारी बात अपने माँ से कहा। जैसा उसकी बेटी बोली थी वैसा ही सास बहू दोनों मिलकर कहानी कहने और सुनने लगे। उनकी नवग्रह की दशा ठीक हो गई। उनके घर में खूब धन दौलत हो गया। उनके नवग्रह देवता शांत हो गए। हे नवग्रह देवता, जैसा उनका घर खुशियों से भर दिया वैसे ही कहानी कहने वाले, सुनने वाले सबका घर खुशियों से भर देना। प्रेम से बोले नवग्रह देवता की जय हो। अब सुनते हैं लक्ष्मी माता और गणेश जी की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण का परिवार रहता था और ब्राह्मणी गणेश जी की परम भक्त थी। गणेश भगवान की सेवा पूजा किया करती थी। एक दिन ब्राह्मणी गणेश भगवान से बोली कि हे प्रभु, आज तो घर में कुछ भी नहीं है, मैं आपको भोग क्या लगाऊं? तब भगवान गणेश जी बोले कि हे मैया, तुम चिंता मत करो, तुम लक्ष्मी जी का न्योता देकर आ जाओ। तब ब्राह्मणी बोली, लक्ष्मी माता कहाँ मिलेंगी और मैं लक्ष्मी माता को क्या खिलाऊंगी? तब गणेश जी बोले, मैया तुम न्योता देकर आओ, आज शनिवार का दिन है, सो लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ पर मिल जाएंगी। तब ब्राह्मणी न्योता करने चली गई। उसे लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ पर मिल गयी। ब्राह्मणी ने लक्ष्मी जी का न्योता किया। तब लक्ष्मी जी बोली, हे बहन, मैंने तुम्हारा घर नहीं देखा है, सो मैं तुम्हारे साथ ही चल रही हूँ। इस प्रकार लक्ष्मी जी ब्राह्मणी के साथ उसके घर पर आ गईं। तब ब्राह्मणी गणेश जी से बोली, हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? मैं क्या खिलाऊं लक्ष्मी माता को? मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी माता तो मेरे साथ ही चली आई, मैं पड़ोसी से भी मांगकर कैसे लाऊं? तब गणेश जी बोले, मैया लक्ष्मी माता से भंडारे की चाबी मांग लो। तब बुढ़िया ब्राह्मणी लक्ष्मी माता से भंडारे की चाबी मांग ली। लक्ष्मी माता ने उसे चाबी दे दिया। ब्राह्मणी ने भंडार घर खोलकर देखा तो भंडारे भरे पड़े हैं। ब्राह्मणी यह देखकर बहुत खुश हो गई और उसने 56 भोग बनाए। लक्ष्मी माता को भोग लगाया, गणेश जी को भोग लगाया और सारे परिवार वाले भी भरपेट भोजन किए। तब लक्ष्मी माता जाने लगी। तब बुढ़िया ब्राह्मणी लक्ष्मी माता को रोकने लगी। तब लक्ष्मी माता बोली, हे बहन, मैं एक जगह पर स्थिर नहीं रहती हूँ, मैं सबका मान रखती हूँ, सबके घर जाती हूँ और सबके घर से आती हूँ।
जैसे जिसके कर्म होते हैं उनके कर्मों के अनुसार उनके वहाँ निवास करती हूँ। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आप बुढ़िया ब्राह्मणी पर करी वैसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। अब सुनते हैं राधा कृष्ण की कहानी। द्वापर युग की बात है। भगवान श्री कृष्ण की लीला काल का समय था। गोकुल में एक मोर रहता था। वह नित्य प्रति भगवान की लीलाओं को देखता था और भगवान की कृपा पाना चाहता था। वह मोर भगवान के द्वार पर जाकर डेरा डाल लिया और भगवान के नाम का रट लगाने लगा। जब भी भगवान बाहर भीतर आते जाते मोर गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल रटता रहता था। ऐसे ही करते करते साल बीत गए, परंतु भगवान का ध्यान उस पर नहीं गया। एक दिन वह काफी निराश हो गया और रोने लगा। उसी समय वहां से एक मैना उड़ती हुई जा रही थी। उसकी नज़र रोते हुए मोर पर पड़ी तो वह उसके पास आई और मोर से रोने का कारण पूछा। और मैना ने कहा, मैं बहुत हैरान हूँ कि भगवान कृष्ण के द्वार पर कोई रो रहा है। मोर ने कहा कि मैं पिछले 1 साल से इस छलिए के द्वार पर बैठा हूँ। मैं इनकी कृपा दृष्टि चाहता हूँ, पर इन्होंने मुझे एक बार भी नहीं देखा, इसलिए आज निराश होकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैना ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं श्री राधे जी के बरसाने से आ रही हूँ। वह बहुत ही दयालु हैं। तुम मेरे साथ बरसाना चलो, वे तुम पर अवश्य कृपा करेंगी। दोनों बरसाना की ओर उड़ चले। राधा रानी के द्वार पहुँचते ही मैना ने राधे राधे बोलना शुरू कर दिया, परंतु मोर वह तो राधा रानी के द्वार पर भी पहुंचकर अपने प्रिय को नहीं भूल पाया और वहां भी बोला, हे गोविंद हे गोपाला। मोर के मुख से गोविंद का नाम सुनते ही राधा रानी दौड़ी आई और मोर को अपने हृदय से लगा लिया और पूछा, हे मोर, तू कहाँ से आया है? तब मोर बोला, जय हो राधा रानी की। आज तक सुना था कि आप करुणामयी हो, परंतु आज देख भी लिया। राधा रानी बोली, वह कैसे? तब मोर ने कहा, मैंने एक बार आपके द्वार पर आकर गोविंद को आवाज लगाई और कृपा बरसाने दौड़ी चली आई, और एक वे हैं मेरे श्री कृष्ण। पिछले 1 वर्ष से द्वार पर पड़ा कृष्ण कृष्ण कह रहा हूँ, आना तो दूर एक नज़र भर देखा भी नहीं। तब राधा रानी ने कहा, अरे नहीं मेरे कृष्णा, ऐसे नहीं हैं। अब तुम जाओ और जाकर फिर से उनके द्वार पर आवाज लगाना, परंतु इस बार राधे राधे बोलना। मोर ने राधा रानी की बात मानी और तुरंत वहाँ से गोकुल आ गया और आते ही रटने लगा, राधे राधे। जब भगवान कृष्ण ने यह सुना कि द्वार पर कोई राधे राधे पुकार रहा है तो भागते हुए मोर के पास आए और उसे गले से लगा लिया और पूछा, अरे मोर, तुम कहाँ से आए हो? मोर ने कहा, वारे छलिया, पिछले 1 वर्ष से तुम्हारे नाम का रटना कर रहा हूँ। आना तो दूर कृपा दृष्टि से देखा भी नहीं, जल की एक बूंद भी नहीं पिलाई, और आज श्री राधे जी का नाम सुनते ही दौड़े चले आए। भगवान श्री कृष्ण बोले, अरे मोर, बातों में मत उलझाओ, पूरी बात बताओ। तब मोर ने कहा, पिछले काफी समय से आपके द्वार पर खड़ा आपके नाम का रट लगा रहा हूँ, किंतु आपने कोई ध्यान नहीं दिया, तो मैं बरसाने श्री जी के धाम चला गया। और इस तरह मोर ने सारा वृतांत भगवान को सुना दिया। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम मेरे द्वार पर थे, तुम्हें मैं जल की एक बूंद ना पिला पाया, यह मैंने पाप किया है, और राधा नाम लेकर तूने मुझे पा लिया, यह तेरा सौभाग्य है। तेरे मुख से राधा नाम निकला, तू बड़ा बड़भागी है। इसलिए मैं तुझे यह वरदान देता हूँ कि जब तक यह सृष्टि रहेगी तेरा पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान रहेगा, और जो भी भक्त राधा रानी का नाम लेगा वह सदैव मेरे शीश पर रहेगा, मेरे कृपा का पात्र रहेगा। इसलिए यदि भगवान कृष्ण को पाना चाहते हैं तो प्रेम से बोलते रहिए, राधे राधे। अब सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। एक समय की बात है, एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। उस बुढ़िया माई के 5 पुत्र थे, 5 की शादी भी हो गई। बुढ़िया माई बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति थी। वह महीने के संक्रांति पर धर्मराज जी के कहानी का उद्यापन करते और दान करते। दान करते करते उनके घर की सभी वस्तुएं दान में चले गए। बुढ़िया माई की बहुएं भी बुढ़िया माई की भक्ति से बहुत खुश रहती थीं।
पर छोटी बहू को यह सब बहुत ही बेकार लगता था। छोटी बहू कहती, माँ जी, आपके दान धर्म से हम परेशान हो गए हैं। घर में बस यह दीवार में जो ईंट है वही बस बचा है। हम क्या खाएं? रसोई में एक दाना भी अनाज का नहीं है, यहाँ तक कि एक चुटकी नमक भी नहीं है। हम पानी भी क्या खाकर पिएं? पर बुढ़िया माई की 4 बहुएं कुछ ना कहती। वह कहती, जब भगवान की कृपा होगी तो हमारे घर में भी धन हो जाएगा। पर बुढ़िया माई के बेटे भी अपने माँ से अब परेशान रहने लगे। वह जो भी कमा कर लाते बुढ़िया माई दान कर देती। उसके नियम धर्म से धर्मराज जी बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन बुढ़िया माई की परीक्षा लेने के लिए धर्मराज जी एक गरीब भिखारी का रूप लेकर बुढ़िया माई के दरवाजे पर आए और बोले, माई, कुछ ओढ़ने को दे दो, बहुत ठंडी लग रही है। बुढ़िया माई ने अपने बहुओं को आवाज लगाई, बहू, बाहर भिखारी आया है, उसे चादर लाकर दे दो, बाहर बहुत ठंडी है। छोटी बहू ने कहा, माँ जी, हमारे पास तो खुद चादर नहीं है, भिखारी को कहाँ से दें? बुढ़िया माई इधर उधर नजर घुमाकर देखा। बुढ़िया माई के पति एक पतला सा चादर ओढ़कर बैठे थे। बुढ़िया माई ने अपने पति का चादर उस भिखारी को दे आई। छोटी बहू ने कहा, माँ जी, पिताजी क्या ओढ़ेंगे? बुढ़िया माई ने कहा, बहू, हम लोग छत के नीचे हैं, हमें थोड़ा कम ठंडी लगेगी। बेचारी भिखारी तो ठंडी में बाहर ही सोएगा। इस प्रकार दान करते करते एक दिन बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। धर्मराज जी उसे आदर के साथ स्वर्गलोक विमान भेजकर बुलवाया। पर यह क्या, बुढ़िया माई विमान से जहाँ भी उतरती उन्हें धरती नहीं मिलती। वहाँ पानी हो जाता और वह डूबने लगती। फिर किसी तरह विमान पर चढ़ जाती। बुढ़िया माई बहुत परेशान हो गईं। वह धर्मराज जी के आगे हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, यह क्या हो रहा है? मुझे धरती क्यों नहीं मिल रहा है? तब धर्मराज जी ने कहा, बुढ़िया माई, तूने दान धर्म तो बहुत किया, पर धरती माता के नाम पर तुमने कुछ नहीं किया। न कभी धरती माता की कहानी सुनी, न कभी उद्यापन करी, इसी कारण तुझे धरती नहीं मिल रही है। बुढ़िया माई बहुत चिंतित हो गई। वह बोली, हे प्रभु, मुझे धरती माता की पूजा और उद्यापन करने के लिए 7 दिन का समय दे दीजिए। इस प्रकार बुढ़िया माई धर्मराज जी के आगे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। बुढ़िया माई के दान धर्म तपस्या से तो धर्मराज जी पहले से ही प्रसन्न थे, अतः वह बुढ़िया माई को सुरक्षित धरती लोक पर भेज दिया। धरती पर आते ही बुढ़िया माई के मृत्यु शरीर में प्राण आ गए। उसके बेटे पड़ोसी से वस्तुएं मांगकर शमशान घाट बुढ़िया माई का अंतिम संस्कार करने जा रहे थे कि बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, मैं जीवित हूँ, मुझे घर ले चलो। बेटे कहने लगे, माँ, तू इतनी जल्दी भूत कैसे बन गई? बुढ़िया ने कहा, बेटा, मैं भूत नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। धर्मराज जी ने धरती माता की पूजा उद्यापन के लिए धरती पर 7 दिन के लिए पुनः भेजा है। बुढ़िया के बेटे बुढ़िया को घर लाए। घर आते ही छोटी बहू ने कहा, घर में कोई चीज दान देने से छूट गई थी क्या माँ जी, कि आप मरकर फिर से वापस आ गईं? बुढ़िया ने कहा, नहीं बहू, मुझे धर्मराज जी ने धरती पर इसलिए भेजा है कि मैं धरती माता की पूजा और उद्यापन कर सकूं, जिससे मुझे भी धरती मिले। बहुएं कहने लगी, माँ जी, घर में आपने नमक तक नहीं छोड़ा है, आप धरती माता की पूजा और उद्यापन कैसे करेंगी? बुढ़िया माई ने कहा, बहू, तुम लोग किसी तरह से व्यवस्था कर दो, मेरे पास सिर्फ 7 दिन का ही समय है। बड़ी बहू गांव के लोगों के घर जाकर चुनरी, हरा मूंग, चप्पल मांग लाई और सारा व्यवस्था कर दी। सास ने कहा, बहू, तुम लोग भी मेरे साथ चलो, हम लोग पीपल के पेड़ के नीचे कहानी सुनेंगे। इस प्रकार बुढ़िया माई अपने बहुओं के साथ धरती माता की कहानी सुनी, पर छोटी बहू बुढ़िया माई के साथ नहीं जाती। बाकी बहुएं बुढ़िया माई के साथ कहानी सुनी और 7वें दिन उद्यापन करी। घर आकर बुढ़िया माई सो गई। छोटी बहू पड़ोसी से चीनी चाय पत्ती मांग कर लाई और चाय बनाया। वह अपने सास के पास चाय देने गई, पर बुढ़िया माई बोली ही नहीं। छोटी बहू चाय का प्याला बड़ी जेठानी के पास ले गई और बोली, सासू माँ के साथ मैंने कहानी नहीं सुनी तो माँ जी नाराज हो गई हैं, मेरे हाथ से चाय नहीं ले रही हैं, आप ही पिला दो। बड़ी बहू ने कहा, क्या पता सासू माँ मर गई हों, वैसे वह 7 दिन के लिए धरती पर आई थीं।
सब दौड़कर बुढ़िया माई के पास गए। बुढ़िया माई का मृत्यु हो गया था। छोटी बहू ने कहा, देखिए आप लोग तामझाम मत कीजिए, वैसे पिछली बार तामझाम हुआ और माँ जी जीवित हो गईं। अगर फिर से तामझाम करेंगे तो वह फिर से जीवित हो जाएंगी। ऐसा कीजिए, सासू जी तो स्नान किया ही था, तो उनके ऊपर जल का छिड़काव करके शमशान में ले जाइए। छोटी बहू की बात सबको जच गई। जल्दी जल्दी बेटे अपने माँ को शमशान ले गए और अंतिम संस्कार कर घर वापस आए। सब घर के बाहर जमीन पर बैठे थे। छोटी बहू ने कहा, अब मैं चाय कैसे बनाऊं? माँ जी तो चली गईं, पर घर में हम लोगों के लिए खाने पीने को भी तरसा दिया। पड़ोसी से भी कितना मांगे। उधर बुढ़िया माई स्वर्गलोक आई, अब उन्हें धरती मिल गई। धर्मराज जी प्रसन्न होकर बुढ़िया माई से बोले, बुढ़िया माई, तुम्हारे भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, कोई वरदान मांग लो। बुढ़िया माई ने कहा, प्रभु अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे द्वारा दान किया गया वस्तु 100 गुना करके मेरे घर में पहुँचा दीजिए। इस प्रकार बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर गया। बड़ी बहू घर के अंदर गई तो हैरान रह गई और सबको आवाज लगाने लगी। सभी दौड़कर अंदर आए और इतना सारा धन देखकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। बड़ी तीनों बहुओं के घर में हीरे मोती पैसे आदि मिले, पर छोटी बहू के कोठरी में कुछ नहीं मिला। छोटी बहू अपने सास से क्षमा मांगने लगी। बुढ़िया के बेटे कहने लगे, माँ का पुण्य हमें सूद समेत वापस मिल गया। बेटे बहुए धर्मराज जी और धरती माता की जयकारा लगाने लगे। हे धर्मराज जी, हे धरती माता, जैसे आपने बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख देना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, धरती माता की जय हो। अब सुनते हैं सीता माता के नित्य नियम की कहानी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। सीता माता कहानी कहा करती थीं, श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? भगवान बोले, तुम ऐसा करो, कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाओ, औरतें पानी भरने आएंगी, तुम्हारी कहानी सुन लेंगी। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गईं। एक बहू आई, रेशम जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता बोली, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्य नियम सुन ले। बहू बोली, अगर मैं आपका नित्य नियम सुनूंगी तो मुझे बहुत देरी होगी, घर में सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जड़ी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास बोली, बहू किसका दोष सिर लेके आई है? बहू बोली, सासू जी दोष किया, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन लो, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर गई, वही घड़ा लेकर गई। सीता माता बैठी पाई। उन्होंने कहा, मेरी कहानी सुन ले बहन। सास बोली, बहन मैं आपकी कहानी 4 बार सुनूंगी। सीता माता ने कहानी कही, सास ने कहानी सुना। सास जब घर गई तो उसकी फटी साड़ी रेशम जैसी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी आप कैसे सब सही कर आई? सास बोली, जो दोस्त तू लगा कर आई थी मैं दोस्त उतार आई। बहू ने पूछा, ऐसी वह कौन थी? सास बोली, वह सीता माता थी, पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं और जो कुछ इच्छा हो उसे भी पूरा कर देती हैं। बहू ने कहा, अच्छा ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सास बोली, बहू रोज कह लिया करेंगे।
एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बोली, बहन जरा आँच दे दो। सास कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई। वह बोली, तू 4 बजे से उठकर क्या कर रही है? वह दोनों बोली, हम नहाए धोएं, पूजा पाठ करें और सीता माता की कहानी कह रहे हैं। वह बोली, इससे क्या होता है? वह दोनों बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसका भी भंडार भर दिया। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सबके भंडार भरे, मेरे भी भरियो। लक्ष्मी जी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। प्रेम से बोली सीता माता की जय हो, राम जी की जय हो।